दोस्तों, अनुपूरक बजट में एचआरए का ऐलान होने के बाद अब प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन में कितना वृद्धि होगा, वेतन में क्या क्या बदलाव होगा, उसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मानसून सत्र के दरमियान अपना अनुपूरक बजट को पेश कर दिया, जिसमें प्रदेश के नियमित कर्मचारियों के डीए में 4% की वृद्धि के साथ ही साथ कर्मचारियों की एक और बड़ी मांग गृह भाड़ा भत्ता यानी कि एचआरए में भी वृद्धि किया गया है। सरकार ने 7वें वेतनमान बी श्रेणी के शहरों के लिए 9% और सी के साथ साथ बाकी शहरों के लिए 6% की वृद्धि करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इसमें ग्रामीण इलाकों की बात नहीं की गई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों वालों को भी 6% ही मिलेगा। हालांकि इसका अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, ऐसे में ये कब से लागू होगा यह अभी साफ नहीं हो पाई है। अब दोस्तों, ऐसे में कर्मचारियों की तरफ से लगातार कमेंट के माध्यम से पूछा जा रहा है कि नए एचआरए में कितना वेतन वृद्धि होगा। एचआरए की गणना के संबंध में एक वीडियो में विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, इसके संबंध में मैंने छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश चटर्जी सर जी से संपर्क किया, क्योंकि उनको डीएचआरए के गणना के संबंध में विस्तृत जानकारी रहती है उनके पास। वो बारीकी से गणना करते हैं और हम जब भी डीएचआरए के गणना के संबंध में वीडियो बनाते हैं तो उससे पहले राजेश सर से एक बार संपर्क करके उनके द्वारा जो डाटा दिया जाता है उसके आधार पर हम आपको वीडियो में बताते हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी राजेश सर का दिल से जो है वो आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दोस्तों, राजेश सर ने एचआरए की नई गणना के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति भी भेजी है उनके संगठन की तरफ से, जिसमें विस्तार पूर्वक अलग अलग वेतन के आधार पर बताया गया है। और इसके अलावा एचआरए की गणना के संबंध में एक चार्ट भी भेजा गया है, जिसमें 6वें और 7वें वेतनमान वालों को पूर्व में 10% और 7% के आधार पर कितना एचआरए 6वें वेतनमान में मिलता था और अब 7वें वेतनमान में 9% और 6% के आधार पर कितना कितना जो है वो एचआरए मिलेगा। और साथ ही साथ पहले और अभी नए एचआरए की तुलनात्मक अध्ययन भी उसमें किया गया है इस चार्ट में, जिससे किसी भी व्यक्ति को आसानी से जो है वो समझ में आ सके। दोस्तों, इसके सैलरी वाइज एक एक करके बताया गया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय जा सकता है। इसीलिए इस एचआरए चार्ट को, इसके जो मुख्य बिंदु है उसको मैं आपको फुल स्क्रीन पर लेकर थोड़ा समझाना चाहता हूं। अब दोस्तों, आप एचआरए के इस चार्ट को ध्यान से देखिए, इसी में पूरा गणित है। इसके पहले कॉलम में आप देखिए यहाँ पर 7th पे मूल वेतन, यानी कि इसमें 7th पे में 7वें वेतनमान में कितना कितना वेतन है, इसके हिसाब से एचआरए को बनाया गया है। तो ये जो है दोस्तों, ये अनुमान के आधार पर बनाया गया है। कैसे अनुमान? 10-10 हज़ार के गैप पर इसको अनुमानित निकाला गया है। जैसे इसमें देखिए आप 20,000 के बाद इधर 25 है, उसके बाद 25 के बाद 30 है, 35 यानी 5-5 हज़ार के गैप पर ये बना है। तो किसी का वेतन जो है वो यहाँ पर 30,000 से सीधे 35,000 है, तो किसी का 32,000 भी हो सकता है, किसी का 31,000 भी हो सकता है, किसी का 33,000 भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से आप अपना वेतन, अपना जो एचआरए है उसको आप निकाल सकते हैं इस आधार पर। ये है। इसमें मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, क्योंकि सबको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले को ही देख लीजिए। इसमें मान लो 7वें वेतनमान में जिसका 15,600 वेतन है, तो उसका पहले क्या होता था, 6वें वेतनमान में फिक्स करके एचआरए को दिया जाता था। तो आप जब 15,600 अभी के डेट में जिसका वेतन है 7वें वेतनमान में, उसका अगर आप 6वें वेतनमान निकालोगे तो उसका 6,070 रुपया निकलेगा। उसका मूल वेतन से आप 6वें वेतनमान का निकालेंगे तो 6,070 रुपया निकलेगा। तो इस 6,070 रुपया में जो है वो एचआरए मिलता था अब तक। ये बढ़ने के पहले की बात है ये। और इसमें फिर यहाँ पर बताया गया है कि 6वां पे बैंड एचआरए दिया गया पुराने दर पर। तो उस समय 10% और 7% के दर पर 6वां वेतनमान के तहत दिया जा रहा था। तो उस वक्त क्या होता था, 10% में इसका आप निकालेंगे 6,070 का, तो 607 रुपये 10% में, और 7% में 425 रुपये इतना मिलता था 15,600 मूल वेतन वाले को। और उसके बगल में अब चूंकि 7वें वेतनमान में एचआरए बढ़ा है, तो नवीन दर में 9% और 6% के आधार पर बढ़ा है। तो इसका आप अगर निकालेंगे 7वें वेतनमान में, 6,070 में हम लोग निकाले थे 6वें का, अब 7वें वेतनमान में बढ़ा है एचआरए, तो 7वें वेतनमान कितना है 15,600। तो 15,600 का फिर आप जब इसका 6% निकालेंगे तो ये 1,404 रुपये 9% के आधार पर निकलेगा, और 6% के आधार पर 936 रुपया इतना बनेगा ये अभी के नए वृद्धि के बाद। और उसके बगल में यहाँ पर बताया गया है कि 6वां पे वेतन एचआरए एवं 7वां पे वेतन एचआरए में अंतर, दोनों में अंतर की राशि कितनी कितनी है।
तो छठवां में पहले देखिए 10% दिया जाता था, और इसका आप देखेंगे 10% और इसमें 9%। छठवां वेतनमान में, यानी कि 15,600 का छठवां वेतनमान 6,070 रुपये था, तो इसका 10% 607, और इसमें सातवें वेतनमान में इसका आप देखेंगे तो इसका यहाँ पर 9% इसका निकाला गया है, यानी कि 10% इसका निकाला गया है छठवें का, और 7% सातवें वेतनमान का 9% निकाला गया है। तो इसका कुल अंतर राशि 797 रुपया हो रहा है, दोनों का माइनस करेंगे तो। और इसके बगल में छठवें वेतन एचआरए एवं सातवें वेतन एचआरए में अंतर की राशि, अब यहाँ पर छठवें का दिया गया है, उसके बगल में सातवें का दिया गया है। सातवें वेतनमान में 7% और 6% दोनों का निकाला गया है, इसका और इसका। तो इसमें आप पहले में देखिए, पहले कॉलम में जिनका 15,600 वेतन है सातवें वेतनमान में, उनका सातवां वेतनमान एचआरए में अंतर की राशि को निकाला गया है, तो 511 रुपया यहाँ पर निकला है। तो इतना जो है दोस्तों वृद्धि हुआ है इसमें सातवें वेतनमान में। और उसी प्रकार आप नीचे सबका कैलकुलेट कर सकते हैं, 20,000 का कितना होगा, 25,000 का कितना होगा, और आपका जितना भी वेतन होगा, क्योंकि चूंकि मैंने बताया 5-5 हज़ार के गैप पे ये बना है, तो इसके आधार पर आप अपना परसेंटेज वाइज निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अंत में मैं आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति भेजी गई है, उसमें 3 मुख्य बातें बताई गई है, उसे भी आप लोगों को समझना जरूरी है। पहले बिंदु पर कहा गया है कि कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता में ऐलान करना आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि एचआरए में 131% से भी ज्यादा की वृद्धि हुआ है, ये जो नया हुआ है इसको जोड़कर। तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि कर्मचारियों के वेतन में आंदोलन करने की वजह से 2022 में उनके सैलरी में 16% और 2023 में 15 से 18% की वृद्धि हुआ है। हालांकि दोस्तों एक कड़वा सच ये भी है कि जुलाई 2019 से जून 2023 तक कर्मचारियों के डीए और एचआरए के एरियाज को रोकने से कई हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है, और इसके संबंध में कुछ दिन पहले ही इस वीडियो में आप लोगों को बताया भी था, और उस जानकारी को भी खुद राजेश सर ही भेजे थे। ये भी एक सच्चाई है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से एचआरए के नए गणना को बिल्कुल कम शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों एचआरए के संबंध में छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति और एचआरए गणना चार्ट को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस एचआरए वृद्धि के इसके गणना पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और साथियों आप आगे भी डीएचआरए डीआर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।